आज हम आपको सिंपल इन्फिनेटिव के विषय में बताएंगे। सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब कार्य बकाया होता है, काम पूरा नहीं हुआ होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जब काम पूरा हो चुका होता है तो हम टू हैव प्लस में थर्ड फॉर्म अर्थात परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सिंपल इन्फिनेटिव से संबंधित है। सिंपल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस में दी बेस्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, यानी क्रिया का मूल रूप टू के साथ लगाते हैं तब ये इन्फिनेटिव बनता है सिंपल। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव इंक्लूड टू प्ले, टू रीड, टू रन, टू गो, टू क्राई, टू ईट एंड टू सिंग। इन्फिनेटिव के उदाहरण हैं जिसमें शामिल है जैसे टू प्ले का मतलब होता है खेलना, टू रीड का अर्थ है पढ़ना, टू रन का अर्थ है दौड़ना, टू गो का अर्थ है जाना, टू क्राई का अर्थ है चिल्लाना या रोना, टू ईट का अर्थ है खाना एंड टू सिंग, और टू सिंग का मतलब होता है गाना। इन्फिनेटिव विदाउट टू, जब हम बिना टू वाला इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो वह बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे बेयर इन्फिनेटिव के लिए जैसे कि फील का प्रयोग है, जैसे फील है, फील का मतलब महसूस करना, वॉच का अर्थ है देखना, सी का अर्थ भी देखना, मेक का अर्थ है बनाना या किसी दूसरे से कोई कार्य करवाना, जैसे कि पॉजिटिव वर्ब होता है तो मैक से हम मैक पॉजिटिव वर्ब भी है, तो जैसे हम दूसरे से काम करवाते हैं खुद नहीं करके तो मैक का प्रयोग है। तो जैसे लेट का प्रयोग है, लेट का अर्थ होता है अनुमति देना, इजाज़त देना, हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, किसी की सहायता करना, एंड हियर, और हियर का अर्थ होता है सुनना। तो ये जो क्रियाएं हैं इनके प्रयोग के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत में हम बिना टू वाले वर्ब का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव या फिर कहते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो ये क्रियाएं हैं जिनके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और इसके बाद में जो क्रिया आएगी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में जो क्रिया आएगी उसके बाद में तो उसको हम बिना टू वाला वर्ब से लिखते हैं। इन्फिनेटिव्स कैन फंक्शन एज नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। इन्फिनेटिव जो होता है यह कार्य करती है नाउन के तौर पर काम करती है, विशेषण के तौर पर काम करती है, एडजेक्टिव्स के तौर पर काम करती है, और एडवर्ब्स या फिर क्रिया विशेषण के तौर पर काम करती है। जब वाक्य इन क्रियाओं से बना हो जैसे वांट, लव, इम्प्लोर, एडवाइज, सजेस्ट, अर्ज, रिकमेंड, कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ये जो क्रियाएं हैं अगर इससे वाक्य बना हो तो इसके बाद सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसमें काम बकाया होता है, काम पूरा नहीं हुआ होता है। एग्जाम्पल, इसका जो उदाहरण है, उदाहरण देखिए, आई एडवाइज हिम टू स्टडी। आई एडवाइज हिम, मैं उसे सलाह देता हूँ, टू स्टडी, पढ़ने की। मैं उसे सलाह देता हूँ टू स्टडी, कि वह पढ़े। मैं उसे पढ़ने की सलाह देता हूँ, तो ये क्या है? इन्फिनेटिव। मैं उसे सलाह देता हूँ, आई एडवाइज हिम, मैं उसे सलाह देता हूँ, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो क्या उसने पढ़ लिया? काम पूरा हो गया? क्या नहीं हुआ, काम इसमें पूरा नहीं हुआ। मैं उसे सलाह देता हूँ कि वह पढ़े, लेकिन पढ़ाई अभी शुरू नहीं किया है, ये पूरा नहीं हुआ है कि वो पढ़े, मैं उसे सलाह देता हूँ। तो ये जो है ये सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है कि जब हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ये उपरोक्त जो क्रियाएं मैंने अभी बताई है, ये जो क्रियाएं इस प्रकार से यूज़ होता है इन क्रियाओं का। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये टू स्टडी, जिसमें कि कार्य पूरा नहीं है, बकाया है कार्य है इसमें। आई एडवाइज हिम टू स्टडी, मैं उसे पढ़ने की सलाह देता हूँ। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, I advise him
दैट इसमें कंजक्शन है, दैट ही कंजक्शन आता है, बाकी अन्य कोई कंजक्शन इसमें नहीं लगता। आई एडवाइज हिम दैट, मैं उसे सलाह देता हूँ कि, अब इसमें ये हिम कौन है, पुलिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, ही लगा देंगे, दैट ही। अब उसके बाद में कि वह पढ़े, तो अब क्या करेंगे, यहाँ स्टडी लगा देंगे। टू स्टडी वाला जो भाग है इसको टू स्टडी नहीं लिख करके यहाँ शी स्टडी। अब देखिए, आई एडवाइज हिम दैट, मैं उसे सलाह देता हूँ कि शी स्टडी, कि वह पढ़े। अब आप सोचते हैं कि ही के बाद में ये वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। आप सोचते हैं कहीं प्रेजेंट डेफिनेट वाली बात, तो वो बात इसमें नहीं है, क्योंकि हमने अब क्या इसके हम एस लगा रखे हैं क्या, टू स्टडी है तो स्टडीज़ नहीं है, यहाँ टू स्टडीज़ नहीं है, यहाँ कोई एस नहीं प्रयोग हुआ है। तो इसी तौर पर हमने इसी को प्रकट किया है हिम को सब्जेक्ट में रख के, उसके बाद में हमने इसी क्रियाओं को रखा है टू को हटाकर, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया है इसमें। तो आई एडवाइज हिम दैट, मैं उसे सलाह देता हूँ कि ही स्टडी, वह पढ़े। ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगर हम इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, मॉडल के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। आई एडवाइज हिम, मैं उसे सलाह देता हूँ, दैट कि, मैं उसे सलाह देता हूँ कि, मैं उसे सलाह देता हूँ कि he should study, कि उसे पढ़ना चाहिए। तो आई एडवाइज हिम दैट, मैं उसे सलाह देता हूँ कि he should study, कि उसे पढ़ना चाहिए, कि उसे पढ़ना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसी बेयर इन्फिनिटिव को मॉडल के द्वारा भी इस तरह से हल किया जा सकता है। तो मॉडल का यूज़ किया है, मॉडल के यूज़ के बाद में हमने स्टडी रखा है, तो स्टडी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, इसके पहले कोई टू का यूज़ नहीं हुआ है। तो देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला जो है, ही यदि ये एडवाइड होता है, यहाँ एडवाइज्ड, तो भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आता। यहाँ कोई ये नहीं है कि दूसरा, जैसे कि इसमें आप सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दें, ऐसा नहीं, सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया होता तो गलत होता वाक्य। तो ही रिक्वेस्टेड हर, उसने उससे अनुरोध किया, किस बात का, टू सिंग, गाने के लिए, उसने गाने के लिए उससे अनुरोध किया। शी रिक्वेस्टेड हर टू सिंग, उसने उससे गाने के लिए गाने का अनुरोध किया। तो इसको गाने का अनुरोध किया, क्या उसने गा लिया, नहीं गाया। तो ये क्या है, इसमें काम अभी बकाया है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है। शी रिक्वेस्टेड हर टू सिंग, उसने उससे अनुरोध किया कि वह गाए, लेकिन गाया नहीं है, अभी तक काम बकाया है। तभी तो हम टू इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसको हम फुल इन्फिनिटिव भी कहते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ही रिक्वेस्टेड। अब इसमें सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो आगे वाला ये सेकंड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटिव वाला चेंज है। तो आगे देखना है इसको, ही रिक्वेस्टेड हर, उसने उससे अनुरोध किया, दैट कि, अब ये दैट कंजक्शन लगेगा। ही रिक्वेस्टेड हर दैट, उसने उससे अनुरोध किया कि, अब हर कौन है, स्त्रीलिंग है, तो सी हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट ये सिंग आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी के बाद में क्या होगा, यहाँ सिंग लगा देंगे, SING। अब यहाँ सिंग्स नहीं होगा, क्योंकि हमने इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव में यहाँ लिखा है। तो बेयर इन्फिनिटिव है, ये सिंगुलर वर्ब ना समझें इसको, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन ये इन्फिनिटिव वाला है, ये ध्यान रखें। तो ही रिक्वेस्टेड हर दैट, उसने उससे अनुरोध किया कि सी सिंग, कि वह गाए। अगर हम इसको यूँ नहीं लिखते हैं तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड हर दैट, उसने उससे अनुरोध किया कि शी शुड, इसको शुड से हल किया जा सकता है, शी शुड सिंग, कि उसे गाना चाहिए, कि वह गाए। गाना चाहिए अगर कहें तो भी ठीक है, गाए तो भी ठीक है,
उसने उससे अनुरोध किया, ही रिक्वेस्टेड हर दैट, उसने उससे अनुरोध किया कि शी शुड सिंग, कि वह गाए, उसे गाना चाहिए, ऐसा नहीं बल्कि उसे वह गाए, वह गाए, ये ठीक है आपका। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है जैसे कि आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे आदेश दिया, दैट, मैंने उसे आदेश दिया कि द रूम, द रूम क्लीन। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ही नहीं है। यहाँ क्या है? दी रूम है, और यहाँ क्या है? क्लीन्ड है। मैंने उसे आदेश दिया कि आई ऑर्डर्ड हिम दैट, मैंने उसे आदेश दिया कि दी रूम क्लीन्ड, कि कमरा साफ हुआ। कमरा साफ हुआ, कमरा तो अपने आप को साफ कभी करेगा नहीं, अपने आप तो वो साफ होगा नहीं, और कमरा कभी अपना काम थोड़ी कर लेगा, वो तो अपने आप को साफ नहीं करेगा। तो क्या होगा इसमें? आई ऑर्डर्ड हिम दैट, मैंने उसे आदेश दिया कि दी रूम, अब यहाँ क्या करेंगे? बी लगा देंगे, ये पैसिव बन जाएगा, क्योंकि रूम क्या है? ये आपका नॉन डूअर है, डूअर नहीं है। डूअर होता तो ये एक्टिव वॉइस में बनता, लेकिन ये नॉन डूअर है, इसलिए ये पैसिव में बना है। तो दी रूम बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाए। मैंने उसे आदेश दिया कि कमरा साफ किया जाए। आई ऑर्डर्ड हिम दैट द रूम बी क्लीन्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस इन्फिनेटिव वाले वीडियो से आप संतुष्ट होंगे, सारे वाक्य आपको पसंद आ गए, समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको पसंद आ गए, सारे वाक्य समझ में आ गए हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।